गौतम अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं, अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं। जिस अपार्टमेंट में रहता हूं उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं। ओफो, ये तो वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है। एक तो पिछले 6 महीने से देश में कोई बहराइच दंगे के बाद हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। लोग कुंभ में कुचल के मारे गए, लेकिन वो तो सारे हिंदू सनातनी थे, उसमें हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं, तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये मुबारक मुबारक का राग छेड़ दो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। वैसे भी इस देश में कोई त्योहार हो, कोई समारोह हो, कोई यात्रा हो, वो बिना दंगा फसाद के निपट जाए तो इन जैसे दलालों का घर और मीडिया चैनल्स कैसे चलेंगे? अब आप बताइए, क्या ये व्यक्ति जब अपने ऑफिस में घुसता होगा और वहां से निकलता होगा तो क्या सुप्रभात, शुभ रात्रि या शुभ शाम बोलता होगा? गुड मॉर्निंग कह के घुसता होगा, गुड नाइट या गुड इवनिंग कह के निकलता होगा। लेकिन हमारे आपके बीच तालमेल खराब करने के लिए वो होली मुबारक क्यों बोलते हैं, शुभ होली क्यों नहीं बोलते? तो कोई बात नहीं। देखो, भारत में जो मीडिया है ना, ये आपकी गलतफहमी है कि वो आपके लिए है, ये राजनीति के लिए है। मीडिया, आप मर जाओगे आपको नहीं पूछेगा कोई, लेकिन अगर राजनेता कोई बोल देगा फलाना आदमी ने ऐसा कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? तुरंत पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? बच्चा मर रहा है, वो उस मीडिया को नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है, अगर कंबल ओढ़ लिया तो मीडिया दिखाएगी, देखिए यही हो रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। कुछ समझे दया। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? अभी बता है भाई। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं, बताओ? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। आज 11 मार्च है, 3 दिन के बाद होली है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब आएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं। नहीं, हमें क्या तकलीफ है? आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ? बात तो सही है। अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो, भाई ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना? ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ, हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद। तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए, किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथी की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है, ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है, अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो? मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है। कह रहे हैं जिसको ये योगी को,
तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और सकीना की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? नरेंद्र मोदी का मतलब 100 स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम 0। आज की क्या है? सस्ता। क्या चाहिए बकलोल कहीं का? कहीं महंगाई है? जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही कहीं का। कोई महंगाई नहीं। कौन है महंगाई बोल रहा? पाकिस्तान चल जाओ। और किसी को महंगाई से दिक्कत? नेपाल चल जाओ। किसको दिक्कत है महंगाई? हाँ, मनमोहन सिंह को बुद्धि नहीं था, महंगाई बढ़ रही है तो कंट्रोल कर रहे थे। देखिए मोदी जी को, जिसको दिक्कत है चल जाओ। समय अब ऐसा आ गया है कि व्यक्ति को अपनी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। दिखानी भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आरएसएस वाले दिखाएं जो पहले से गद्दार रहे हैं। अंग्रेज के जमाने में भी इन्होंने गद्दारी की और अब तक भी करते चले आए। तो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। हाँ, तो हम भी कहते हैं, हम भी जब से दुनिया बनी आज तक के सबसे देशभक्त लोग हैं। मुसलमान का भी गद्दारी करता ही नहीं। आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। मुसलमान से झूठा कोई नहीं हो सकता कोई और, मुसलमान से लुच्चा कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से बड़ा चिटिंगबाज कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से ज्यादा रंग बदलने वाला कोई और नहीं हो सकता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे T20 मैच खेले हो तुम। सबके सामने रिजल्ट बांट रहे हो, या मुसलमान की बदनामी कर रहे हो या खुद की इज्जत उतार रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब दीजिए। अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी। मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लाए। इस देश की जनता बजट तो करेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात तो सही है। तो कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो हम आपसे आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। करो हाथ जोड़ के। मैं हेलो अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में, इसमें देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। अब बताएं। ये क्या होता है? नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं तक नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं जवाब दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही रहा। इधर आ जा, निकल के आ जाइए, निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं वो बार बार डिश मैं जवाब दे रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी, डिश करके खींचा उन्होंने। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, अब बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा दी जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। मेरे को जान। एक और एक मिलके 2 हो जाए तो यह गणित है। एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो यह संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रह जाए तो यह प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो यह अध्यात्म है। यदि एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है, और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।